सो वेलकम बैक टू अवर गाइस अपने चार्ट एनालिसिस सीरीज़ के थर्ड वीडियो के लिए। सो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं रिवर्सल के बारे में। हमको रिवर्सल को किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें हम सिंपली करने वाले क्या है कि जिस तरह की प्रीवियसली हमने किया है कि 30 डे लेंगे, उसमें से जो बेस्ट चार्ट पैटर्न जो मेरे बन रहा होगा अकॉर्डिंगली आप रिवर्सल देखोगे, तो उस केस में हम लोग उसको एनालाइज करके ट्रेड करने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हो एक तरह से बैक टेस्ट करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस ऑल फेज दैट की हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से आइडियल वे में हमें जो रिवर्सल को ट्रेड करना चाहिए और उसमें किस प्रकार से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम लोग बेस्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और इस पूरे सिनेरियो हम लोग ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइम सबसे ज़्यादा रिवर्सल जो है सक्सीड हो रहा है। तो हम करते क्या है कि यहाँ पर हम ले जाते हैं अपने जो भी डेट है, लास्ट डेट है, फॉर एग्जांपल डेट की आज जो डेट है वो अराउंड 6 तारीख है। तो 5 जो 6 तारीख है उस पर चले जाते हैं हम लोग। अगर चल रहा है तो आपके आसपास चल लेते हैं हम लोग, जुलाई के आसपास, 6 जुलाई के आसपास है हम राइट नाउ। तो यहाँ पर 6 जुलाई के आसपास का डाटा आ रहा है और हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, यहाँ से 9 जुलाई के आसपास का लास्ट डाटा है हमारे पास, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग 1 बाय 1 कैंडल्स को मूव कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियसली हमने बात की थी कि किस प्रकार से हम लोग चार्ट पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं, और सेकंड वीडियो में हम लोग बात की थी कि ब्रेकआउट को हम लोग किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग बैक टेस्ट किया था। अब हम बैक टेस्ट जो है रिवर्सल को करने वाले हैं। इस वीडियो हम लोग जो हमने कि जो चार्ट एनालिसिस का फर्स्ट वीडियो था, ट्रेंड को एनालिस किया था, उस सिनेरियो को मिलेंगे, उसका जो भी हमने नॉलेज गेन किया उसमें अप्लाई करने वाले हैं, और ब्रेकआउट का भी जो भी नॉलेज है थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, सो दैट कि हमें एक अच्छा रिवर्सल मिल सके। सिंपली रिवर्सल होता क्या है, आपको एज वी ऑल नो दैट कि अगर कोई स्टॉक्स की जो प्राइसेज है वो सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास आ रही है और वहाँ से प्राइस जो है नीचे की साइड आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड रिवर्सल। और उसी केस में आप देखोगे ये सपोर्ट है प्राइस की, मान लीजिए प्राइस यहाँ आ रही है, उसके बाद में जो प्राइस ऊपर चली जाती है एक अच्छा रिवर्सल देती है, दैट इज कॉल्ड अ गुड रिवर्सल। सिंपल चीज़, ठीक है। तो हम अगर धीरे धीरे मूव करें कैंडल्स को, तो उस केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 9 तारीख आ रही है आसपास, और हम लोग थोड़ा सा इसको चार्ट को बड़ा कर देते हैं। अगर इसमें हम थोड़ा सा ट्रेंड देखें, क्योंकि मेरा जो इसमें एक पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है कि मान लीजिए कि अगर आपके फेवर में ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल दैट कि मान लीजिए कि स्टॉक जो है इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है ना, और इस केस में आप एक कह सकते हो कि रिवर्सल को ट्रेड करना चाहते हो एज एन ए बेयरिश वे, ठीक है ना, आप रिवर्सल को ट्रेड कर रहे हो, तो इस केस में क्या ट्रेंड जो है हमारे फेवर में नहीं है, तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी जो रिवर्सल के सक्सेस होने की है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो लोअर होती है, ठीक है ना। वहीं अगर बात करें हम लोग इस केस में कि मान लीजिए कि यहाँ सपोर्ट के पास प्राइस आ रही है, ठीक है ना, जो प्राइस है यहाँ पर आसपास आ गई है और हमें यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है, ट्रेंड मिल रहा है, ठीक है ना, यही ट्रेंड भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, तो उस केस में इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है रिवर्स के ऊपर जाने की ये बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो ये मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया। तो अगर मुझे यहाँ पर 2 अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक तो यहाँ मिलती है, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रेंड जो है अगेंस्ट में ट्रेड होगा रिवर्सल के केस में, यहाँ पर क्या है ट्रेंड के साथ में ट्रेड होता है, मैं हमेशा यहाँ पर ट्रेड करूँगा और साथ साथ यहाँ पर जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है बड़ा एक्सपेक्ट करूँगा, कैपिटल भी ठीक ठाक जो मैं यूजली लगाता हूँ एटलीस्ट उतना तो मैं लगाने वाला हूँ। सो ये एक कैसे काइंड ऑफ जो मेरा ब्रीफ ओवरव्यू होता है अबाउट द रिवर्सल, वो इसमें हम बात कर रहे हैं। सो हम अगर स्लोली कैंडल्स को आगे मूव करें तो हम देखते हैं कि जो ट्रेंड जो है ऑल ओवर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर हम प्रैक्टिकली वे में देखें तो कह सकते हैं कि साइडवेज टाइप होगा, और जो माइनर ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेरिश है, क्योंकि ये एक लो बना रहा है यहाँ पर आसपास देखोगे तो ये एक लो बना रहा है और उसके बाद में ये एक थोड़ा और नया लो बनाया और यहाँ पर जो है लोअर हाई बना रहा है। तो उस केस में हम लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा बेरिश है, ओके। और जहाँ यहाँ इसका हैंडल जो देखें इसके केस में, तो यहाँ पर एक कह सकते हो कि सपोर्ट अच्छा आ रहा है और सेकंड जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा है। ये एक डबल बॉटम पैटर्न भी बना हुआ है, यहाँ पर थोड़ा बहुत देखेंगे, लेकिन इसने अच्छे से सक्सीड नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर छोटा रिस्क और रेशियो के साथ देखते तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू गेन। सो एज वी सेड दैट कि जब कभी भी रेजिस्टेंस के पास प्राइस आती है तो उस केस में जो है रिवर्सल की जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं माइनर जो ट्रेंड है वो थोड़ा बहुत बेरिश है। सो वी आर गोइंग टू मूव ओवर ग्रेजुअली, धीरे धीरे यहाँ पर हम देखें, ओके, हम लोग स्लोली कैंडल्स को मूव करते हैं। यहाँ पर हमें ट्रेंड को एक प्रैक्टिकली वे में अच्छे तरीके से फॉलो करना है, सो दैट कि हम लोग अच्छे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड आ रहा है, ब्रेकआउट मतलब कि ब्रेकआउट ट्रेड आ सकता है यहाँ पे, लेकिन वी आर गोइंग टू अवॉइड। अगर प्राइस जो है यहाँ आसपास आती है तो उस केस में हम लोग ट्रेड करेंगे, एक बेटर रिवर्सल कह सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसा कह सकते हो कि रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि जो ट्रेंड है एज वी सेड दैट की बेरिश है। सेकंड चीज़ है कि हमारा ये ब्रेकआउट भी आ रहा है। थर्ड चीज़ है यहाँ पर जो है इसके आसपास डबल टॉप पैटर्न बनाती है, तो उस केस में एक काइंड ऑफ कन्फर्मेशन हो जाती है कि यहाँ पर एक रिवर्सल बन सकता है। तो यहाँ पर अगर डबल टॉप पैटर्न बना रहा है उस केस में हम लोग व्यू बनाएंगे कि जो हम बेरिश ट्रेड कर सकते हैं एज ए रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेड नहीं करने वाले, क्यों? क्योंकि हमें और ज़्यादा बेटर कंफर्मेशन की ज़रूरत होगी। सो लेट्स गो एंड मूव स्लोली, धीरे धीरे हम कैंडल्स को मूव करते हैं। सो प्राइस जो है उसी के आसपास धीरे धीरे आ तो रही है, ठीक है, ओके,
ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर प्राइस आने के बाद में वापस एक अच्छा सा नीचे की साइड में जंप बता दिया, नीचे की साइड में आ गई है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो ट्रेंड है अगेन एज वी सेड दैट कि जो बीरिस थोड़ा बहुत है और थोड़ा बहुत कैसे साइडवेज टाइप ऑफ ट्रेंड है। बीरिस इसलिए है क्योंकि एक नया लो ये कंटिन्यूसली बेसिस पे बना रहा है, ठीक है ना। तो ट्रेंड को बहुत ज़्यादा हमें अच्छे से एक नया लो फिर एक नया लो, और तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ कह सकते हो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं बीरिस होने जा रहा है। मतलब कि एक साइडवेज टू बीरिस एक व्यू बना सकते हैं। एग्रेसिवली बीरिस है नहीं, लेकिन साइडवेज टू बीरिस है ऑब्वियसली। तो उस केस में हम क्या है कि ट्रेंड जो हमारा हम देखें तो बीरिस आ रहा है, ओके। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि जब हमारा पैटर्न जो है नीचे की साइड में इस केस में आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं ट्रेड आ रहा है, तो उस केस में हमें अवॉइड करना है क्योंकि यहाँ रिवर्सल आ रहा है। इसलिए क्या आ रहा है क्योंकि यहाँ एक नया लो बना रहा है, तो यहाँ पर सक्सीड की जो चांसेज है बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर यही जो ट्रेड है हमें यहाँ पर मिलता है तो उस केस में रिवर्सल के चांसेज जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये एक सिनेरियो होता है जो हमें आपको समझने की ज़रूरत है। हम लोग धीरे धीरे कैंडल्स को मूव करते हैं। अब यहाँ पर जो ट्रेड करने का जो क्राइटेरिया रहने वाला है, हमें यहाँ पर आसपास प्राइस चाहिए, तो उस केस में हम लोग एक एज ए रिवर्सल मान सकते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि अच्छे खासे ट्रेड भी आ रहे हैं, प्राइस में मूवमेंट भी हो रहा है, लेकिन वी आर गोइंग टू मिस। रीज़न इसका सिंपली यही है कि इस केस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल को बेस्ट वे में आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर मोटिव ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फिर आप कह सकते हो कि ट्रेड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लेने नहीं आए, हम लोग यहाँ पर बेस्ट वे में रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने वाले हैं बाई यूजिंग द वेरियस सोर्सेज। सो ये एक चीज़ होने वाली है। सो लेट्स मूव द ग्रेजुअली कैंडल्स। ये काइंड ऑफ कह सकते हो बैक टेस्टिंग है जो लोग जो है यूजली करते हैं किस में ट्रेडिंग व्यू में, बट लेकिन अपने जो सबसे ज़्यादा यूजेज जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि फ्रॉम द जरूरत आते हैं। तो क्योंकि अच्छे खासे इंडिया में जो ट्रेडर्स हैं वो ज़रूरत से हैं, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट वे हो सकता है। इसमें आपको ट्रेडिंग व्यू में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे अच्छे खासे एक्सपेंसेस भी है। सो लेट्स गो। यहाँ पर धीरे धीरे कैंडल्स को मूव करते हैं। अब यहाँ पर एक सपोर्ट देखोगे ना, तो सपोर्ट भी एक कह सकते हो अच्छा खासा बना हुआ है। अब इसकी सपोर्ट की रिलायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका सिंपल रीज़न क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे कि मेजर जो ट्रेंड है वो क्या है, एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि थोड़ा बहुत बुलिश था, लेकिन अभी जो थोड़ा अच्छा खासा समय इन्होंने जो बिताया है स्पेंड किया है वो कहाँ पर है, एक एज अ बेरिश वे में, सॉरी कह सकते हो बेरिश वे से एक साइडवेज वे में। लेकिन इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर हम कहीं कह सकते हैं कि जो इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है तो उस केस में ये हो सकता है कि इसका अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो मेजर जो ट्रेंड है, बड़ा वाला ट्रेंड है, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फॉर्म में जा सकता है या फिर एक प्रॉपर साइडवेज वे में आ सकता है कंपेयर टू द बुलिश वे। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो और इसमें क्या हो गया, ये एक ट्रेंड कंटिन्यूशन हो गया, एक मेजर ट्रेंड का। तो ये एक सिनेरियो समझने की जरूरत है, इसलिए इस लेवल की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से जो लेवल हैं वो बढ़ते हैं और आप कह सकते हो स्ट्रेंथ जो है रहती है। तो ये एक वन ऑफ द वे हो गया कि किस प्रकार से हमें ट्रेंड को भी एक अच्छे वे में और सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी अच्छे वे में समझ सकते हैं। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट कैंडल्स ग्रेजुअली। ओके ठीक है, मूव जो ऑल ओवर देखोगे जो कहीं ना कहीं ट्रेंड की वजह से ही आ रहा है, इतना ऑब्वियसली आ नहीं रहा है इतना अच्छा खासा। यहाँ पर आप देखोगे कि ग्रेजुअली जो स्ट्रक्चर है वो एक ट्रेंडी वे में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो प्राइस का जो ब्रेकआउट तो है वो कहीं ना कहीं आ चुका है। अब यहाँ पर एक क्या आ रही है, एक यहाँ पर एक ट्रेंड को समझने का एक तरीका हो गया कि ये जो प्राइस जो है इस तरह से ऊपर आई, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लोअर हाई बना हुआ है। तो यहाँ पर एक लोअर हाई के आसपास प्राइस आ रही है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी बता रही है। तो उसके बाद में प्राइस जो है किस प्रकार से मूवमेंट करती है वो देखने की जरूरत है। तो यहाँ एक कैसे ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी हो सकती है अगर हम लोग यहाँ पर एक कैसे व्यू बनाए अबाउट द रिवर्सल। तो एक चीज़ है, देखते हैं, लेट्स सी। ग्रेजुअली कैंडल्स को हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज़ आती है कि हम लोग ना प्राइस जो है कहीं ना कहीं रिवर्सल के आसपास आ रही है, ठीक है ना। तो उस केस में ट्रेड किस प्रकार से प्लान करें, क्योंकि ट्रेंड ऑब्वियसली हम यहाँ पर देखें तो उस केस में हमारे फेवर में है, नो डाउट, लेकिन हम लोग ट्रेड को किस प्रकार से प्लान करें। तो इसमें कुछ चीज़ें होने वाली है रिवर्सल के केस में कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो एक तो है कि इस प्रकार की जो कैंडल ये बन रही है, हम लोग एक दो कैंडल और मूव करें आगे। तो यहाँ पर एक जो देखो कि हैमर कैंडल बन रही है या फिर आप कह सकते हो कि एक बीरिश टाइप ऑफ कैंडल है, हैंगिंग मैन नहीं है, हैमर कैंडल टाइप ऑफ है, ठीक है। तो ये एक कैंडल बन रही है, तो ये एक कंफर्मेशन हो सकती है ऑब्वियसली, लेकिन इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी है। तो इस केस में स्टॉप लॉस होता है इस आई का, इसका जो इसकी कैंडल है इसका आई, जैसे कि इसका आई है आपके पास आप देखोगे इस केस में यहाँ पर, तो उस केस में आई आ रहा है आपके अराउंड जो 52,400 के आसपास। तो अगर इसके ऊपर कैंडल का क्लोज होता है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि अगर इसका कैंडल का ब्रेकआउट होता है एज ए क्लोजिंग के बेसिस पे, क्योंकि शेडो बना के तो प्राइस नीचे आ सकती है, लेकिन क्लोज अगर इसके ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस लेवल को इसने रेस्पेक्ट नहीं किया है और नेक्स्ट जो लेवल है इसको रेस्पेक्ट करने वाला है। तो ये एक कह सकते हो कि स्ट्रक्चर को समझने का तरीका है जब कभी भी आप रिवर्सल को ट्रेड करें। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एज वी कैन सी दैट कि जो प्राइस जो है इसने ब्रेकआउट तो यहाँ पर देख दिया है
और मतलब कि कह सकते हो कि रिजेक्शन यहाँ पर दे दिया है इस कैंडल्स को। और रिवर्सल जो कैंडल्स जो होने वाली है एक ये होती है, या फिर आप कह सकते हो बेरिस जो एंगल्फिंग हो गया, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो 3 ब्लैक हॉर्स हो गए, या फिर आप कह सकते हो कि जो एक होता है ना डोजी कैंडल्स हो गया, तो वो एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि रिवर्सल कैंडल होती है। लेकिन उसके बेसिस पे सिंपली ट्रेड करना इट्स नॉट वर्थ एट ऑल। अगर आपको रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना है तो ट्रेंड को पता होना चाहिए एंड अदर फैक्टर जो भी है वो आपको पता होने चाहिए। सो बैक टू द पॉइंट दैट कि यहाँ पर जो है हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास हो सकता है। सो वी आर गोइंग टू वेट ओवर देयर। और आप यहाँ पर चाहो तो उस केस में ट्रेड करना चाहो तो यहाँ पर क्या है कि प्राइस जो है यहाँ कहीं आती है तो उस केस में आप एंट्री ले ली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, नीचे की साइड में यहाँ पर यहाँ कहीं एंट्री ले ली और नीचे की साइड में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, जो पुट लेनी है या फिर फ्यूचर बेचना हो, ठीक है ना। मान लीजिए हमने पुट ली यहाँ पर, ठीक है ना, तो अच्छी खासी क्वांटिटी में, और जैसे ही इस कैंडल के ऊपर का क्लोजिंग होती है तो उस केस में इमीडिएटली उसको एग्जिट कर देना है। अगर उसका एग्जिट नहीं होता है तो उस केस में हम लोग बेटर रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो है ना वन ऑफ द बेस्ट आपको कह सकते हो कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जैसे है, इसमें आप 1:3 तक का इवन मतलब कह सकते हो कि एक सिनेरियो बना सकते हो। सो दैट इज़ द थिंग्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैंडल्स और धीरे धीरे देखते हैं कि इस लेवल को किस प्रकार से रेस्पेक्ट किया जाता है। सो ग्रेजुअली हम देखते हैं, उसके पहले ही इसने प्राइस ने कहीं ना कहीं इफेक्ट किया है। तो अगर आपको यहाँ पर ट्रेड करना हो तो रिवर्सल के बेसिस पे, तो उस केस में आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दैट कि यहाँ पर हम लोग एक प्लान करते हैं ट्रेड यहाँ पर, सो ये भी इसका बुलिश का ट्रेड हो गया। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट का देखें तो उस केस में हम लोग यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे तो हमारी जो प्राइस जो है जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम लोग इसमें ढंग का रखेंगे, एटलीस्ट 1:2 के आसपास रखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है प्राइस जो है कहीं ना कहीं आ रही है तो उस केस में हम लोग थोड़ा सा आगे धीरे धीरे कैंडल्स को मूव करते हैं। अगर इसके पास आसपास एंट्री आ जाए तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टेक अ ट्रेड एंड देन लेट्स सी स्टॉप लॉस जो है इसका जैसे ही क्लोजिंग के ऊपर आएगी तो उस केस में हम लोग एग्जिट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक तरीका हो सकता है। अब यहाँ पर पोजीशन साइजिंग भी होती है कि अगर आप इसमें पुट लो तो इज़ द बेटर, बिकॉज अगर आप फ्यूचर बेचते हो या फिर आप कैश में लेते हो तो उसमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है वो नेट होगा, क्योंकि अगर फास्टर मूवमेंट आता है तो उस केस में पुट के केस में कंपेरेटिवली कम लॉस होगा, क्योंकि आप ओटीएम के आसपास या एटीएम के आसपास खरीद रहे हो तो अगर आप अगेंस्ट में जाती है तो पुट कम लॉस होता है। यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस जो है कहीं ना कहीं हिट हो चुका है। ओके रेस्पेक्टेड, ओके ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है। लेट्स गो। ओके यहाँ पर जोन आ रहा है कहीं ना कहीं, सॉरी वी कैन नॉट सी ओवर एयर, ठीक है। यहाँ पर हमने इस जोन को तो देखा नहीं था, कोई बात नहीं। इसका अगर ब्रेकआउट होता है इस कैंडल का तो उस केस में हम लोग जो है ट्रेड को देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल इसका ब्रेकआउट, ये भी अभी तक ये एक काइंड ऑफ रिवर्सल ट्रेड ही है, ठीक है ना, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो एक प्रोबेबिलिटी भी अच्छी बन सकती है कि ये ट्रेड अच्छा बने। तो उस केस में हम लोग इस हाई के साथ में एक ट्रेड ले सकते हैं, वापस प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा जो है ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं बेरी से आप देखोगे इस कैंडल ने अच्छे से इंस्टेंटली रिजेक्शन भी दिया है। तो लेट्स सी ओवर दैट। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो वी आर गोइंग टू टेक अ ट्रेड फॉर श्योर, ठीक है। यहाँ पर कहीं कहीं ब्रेकआउट हो रहा है, वंस अगेन वन मोर टेक अ ट्रेड। अब यहाँ पर हमारा जो है अच्छा खासा हमने रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है, यहाँ पर आसपास रख रहे हैं। अब इस केस में क्या है कि अगर इसका मान लीजिए कि इसका जो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ब्रेकआउट होता है तो उस केस में हमें जो है अपना सेंटीमेंट है, साइकोलॉजी है, इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि बिरिश नहीं रखना है। फॉर एग्जांपल दैट इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो हम कहीं कहीं कह सकते हैं कि जो ये पूरा ऑल ओवर जो स्ट्रक्चर है या तो एक बुलिश वे में जा चुका है या फिर ये जा चुका है एज एन कह सकते हो कि साइडवेज वे में। तो वहाँ पर जो क्वान्टिटी हम यहाँ ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे, उस केस में वो हम लोग क्वान्टिटी का व्यू जो है यहाँ नहीं रखने वाले हैं फॉर श्योर। सो ये कह सकते हो कि बाई सीइंग द स्ट्रक्चर, बाई सीइंग द ट्रेंड और सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी पोजीशन साइजिंग हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, उसको मैनिपुलेट करना या फिर आप कह सकते हो कि एडजस्ट करना, एक काइंड ऑफ वर्ड हो सकता है, ठीक है ना। मैनिपुलेट थोड़ा अलग हो गया क्योंकि एडजस्टमेंट इज़ द वेरी गुड वर्ड, तो उस केस में हम लोग कह सकते हो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ग्रेजुअली, ठीक है। यहाँ पर एंट्री तो ऑब्वियसली हमारी आ चुकी है अनडाउटेडली और प्राइस जो है अच्छी खासी नीचे कर रही है, ठीक है। यहाँ पर एक कह सकते हो कि थोड़ा बहुत ट्रेड जो है अच्छा खासा बना हुआ था, लेकिन स्टिल इसमें आप देखोगे कि हम लोग ने जैसे हिसाब से कि ट्रेंड जो है ये एक बुलिश आया, फिर यहाँ पर है, अब यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होके वापस एक बुलिश वे में बना सकता है, ठीक है ना। तो अपन क्या करें कि अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर ट्रेल करने वाले हैं। उस केस में हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस को है ट्रेल कर दिया तो अपना रिस्क जो है अच्छा खासा कम हो गया है, ठीक है। ऑब्वियसली ये थोड़ा बहुत रिस्की भी चीज़ है क्योंकि डबल टॉप पैटर्न बना के भी आ सकता है, क्योंकि हाँ जो डबल टॉप पैटर्न है उस केस में भी ये फेलियर साबित हो सकता है, लेकिन ठीक है वेट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इस कैंडल का क्लोज जो है यहाँ अगर ऊपर जाती है कैंडल्स, ठीक है ना, ये कैंडल जो है अगर ऊपर जाती है उस केस में इसके क्लोज के ऊपर होता है तो उस केस में हम लोग प्लान करेंगे कि जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और जो भी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है वी आर गोइंग टू टेक ऑन एंड मूव द ट्रेड। सो लेट्स सी, इसमें हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा प्लान किया था तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट रहा है। तो लेट्स सी दैट कि किस प्रकार से काम करते हैं सारी चीज़ें।
सो ग्रेजुअली मूव, ओके अगेन। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी बन चुका है। तो यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर हम लोग प्लान कर सकते हैं कि जो अपना जो स्टॉप लॉस है, सॉरी अपना टारगेट है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा शूट अप करें, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा हर्डल बन चुका है। अब यहाँ पर अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा बहुत अगर टारगेट बढ़ा भी सकते हैं उस केस में। तो ये एक मैं कह सकता हूँ कि जो स्ट्रक्चर है आइडेंटिफाई करके हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। आइदर आप अपना जो टारगेट है यहाँ ले लो, जो अभी एग्जिट हो रहा है सो एग्जिट हो रहा है, ठीक है ना, जो भी हमें रेशियो मिल रहे हैं, या फिर आप थोड़ा बहुत बढ़ा दो इसको। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट कि हम लोग यहाँ पर बढ़ा देते हैं, नहीं एक बार बुक कर लेते हैं। अगर कोई रिस्क आएगा तो उस केस में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इट्स नॉट अबाउट दैट कि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये, तो इस केस में हम लोग बुक करते हैं। लेट्स सी, स्टिल ओवर स्टॉप लॉस इज ओवर, नॉट हिट ओवर दैट, ठीक है। तो देखो ये एक रिस्क तो है, लेकिन रिस्क है तो सारा इसके, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर अगेन वी आर गोइंग टू टेक ट्रेड, और यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस को रखते हैं। टारगेट जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग प्लान तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पास में रखते हैं, ठीक है। तो प्राइस जो है उसके ऊपर आसपास आएगी तो हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अदरवाइज वी आर गोइंग टू वेट। नो नॉट एट ऑल, ठीक है कोई बात नहीं, हमारा व्यू तो सही था। इन दी एंड वी डिड नॉट गेट द गुड मनी, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि हस्टल क्रिएट हो गया, तो थोड़ा बहुत हम लोग ड्राइंग को हटा के पूरा का पूरा एक नई ट्रेंड को एक वे में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर को कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अगर हम इसमें एनालाइज करें तो बेरिश यहाँ पर एक तो कैसे बुलिश था, ठीक है। यहाँ पर तो ठीक है बहुत बड़ा हो जाएगा ये तो, थोड़ा बहुत अगर हम देखें इसमें कि इसमें बुलिश था, लेकिन इसने डबल टॉप पैटर्न बनाया, देन इसका ब्रेकआउट होने के बाद में ये जो ट्रेंड है कहीं कहीं बेरिश आ चुका है। अब यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस था उसका सब रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस जो नीचे आ चुकी है, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ कह सकते हो साइडवेज मार्केट बना हुआ है। ऑब्वियसली बेरिश तो बुलिश है, तो साइडवेज काइंड ऑफ मार्केट बना हुआ है, क्योंकि ना तो इस वे में ये एक बुलिश है इसका ब्रेकआउट होने के बाद में ट्रेंड को देखें तो उस केस में, ना तो इस केस में ये बुलिश है, और ना इस केस में कह सकते हो कि इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो एक साइडवेज टाइप ऑफ मार्केट बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है इनिशियली जो नियर बाई ट्रेंड होता है वो किस प्रकार से है, वो एक कह सकते हो कि माइनर ट्रेंड है किस प्रकार से होने वाला है, तो वो एक चैलेंजिंग पार्ट होगा और उस केस में देखने वाला है। तो ये अभी अगर मैं इसमें देखूँ, देखो अपॉर्चुनिटी आती है नहीं आती है मुझे पता नहीं है, लेकिन रिवर्सल जो है इसी केस में सबसे अच्छे से काम करता है। क्यों? क्योंकि जो अगर बहुत साइड बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली जो अगर ट्रेंडी होगा तो इस वन वे है वो अच्छा खासा काम करेगा। अगर ट्रेंडी इस प्रकार से है तो इस केस में ये रिवर्सल बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। इस केस में अगर इसको प्राइस को नीचे लाना तो बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें चाहिए। या फिर आप देखोगे कि जो एक सडन फॉल आएगा, एक बड़ी कैंडल बनेगी, थोड़ी बहुत ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ जाएगी, तो इस प्रकार से पैटर्न बनते हैं। तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है ट्रेड करने का। तो यहाँ पर हम लोग एक सपोर्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग वेट करने वाले हैं कि जो प्राइस जो है कहीं कहीं इसके पास आसपास आ जाए, और उसके बाद में लोग ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली प्राइस जो है इसके आसपास आती है तो इस रेजिस्टेंस की क्लोजिंग के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। ये एक वे हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं कि ट्रेंड हमारे साइडवेज है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि प्राइस जो उसके पास आ रही है, और यहाँ पर एज आई सेड दैट कि हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा बड़ा एक्सपेक्ट करना है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्राइस को क्या करते हैं कि एक वेट करते हैं कि यहाँ कैंडल बन जाए या कोई ब्रेकआउट कैंडल बन जाए, यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न मिल जाए। अब यहाँ कुछ लोग होते हैं जैसे कि ये प्राइस जो है उसमें होप करते हैं कि ये अगर रेजिस्टेंस है तो भाई यार ऐसा कर कि यहाँ पर प्राइस उसके आसपास आएगी प्राइस, तो मैं उसके इसमें ट्रेड करूँगा। ऑब्वियसली एक वन ऑफ द बेस्ट वे है, लेकिन ट्रस्ट में गाइज मैंने इस चीज़ को ना गजब ट्रेड किया है, मतलब गजब का ट्रेड किया है मैंने। यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर प्राइस जो आती थी तो मैं हैमर का वेट करता था, अगर हैमर आ रही तो उसकी इसमें ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट कि ऊपर से रेजिस्टेंस आए या फिर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ चाहिए, उसके बाद में मैं ट्रेड करता हूँ। और उस केस में मैंने को इतने अच्छे सिग्नल नहीं मिले, मतलब कि अगर हैमर यहाँ पर बनी रही है तो उस केस में आप देखोगे ना 10 ट्रेड ले रहे हो रिवर्सल के, तो उस केस में आपके पास 4, 4.5, 5 सही हो रहे हैं, ठीक है ना। वो भी एक कह सकते हो कि कभी कभी 6 सही होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो उस केस में इन दी एंड मुझे कुछ मिलता नहीं था, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रिवर्सल में कंपैरेटिवली ब्रेकआउट के हमेशा लोअर होता है। दिस इज़ द ट्रू थिंग। लेकिन एक पार्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस का, सो वी कैन दैट इन दोज ऑफ केसेस वी कैन नॉट अवॉइड। ऑब्वियसली ब्रेकआउट से थोड़ा बहुत कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, लेकिन ईच एंड एवरी टाइम नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास जब ब्रेकआउट का ट्रेड था तो उस केस में आपके पास कैश की पोजीशन थी, लेकिन अगर रिवर्सल में बड़ा मूवमेंट आया तो उस केस में आपके पास रिवर्सल आप कह सकते हो कि पुट की पोजीशन थी, तो कंपेरेटिवली उसने अच्छा मूवमेंट दे दिया रिवर्सल वाले ने। तो वो एक कह सकते हो कि अच्छी खासा तरीका हो सकता है कि हमें किस प्रकार से चीज़ों को सोचना है और किस प्रकार से चीज़ें एक्चुअली में काम करती है। ऑब्वियसली हमें रिवर्सल को एक अच्छे तरीके से आना चाहिए, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए कि इस प्रकार से रिवर्सल काम करता है। सो बैक टू द पॉइंट दैट कि यहाँ पर प्राइस अगर आती है तो उस केस में हम लोग एक काइंड ऑफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। Obviously this is the risky things, but we can get money over first trade, so we are going to take a trade obviously। और सेकंड ट्रेड जो है हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा गया था। सो सी ओवर है
यहाँ पर अगर कोई अच्छी ब्रेकआउट मिलता है तो उस केस में हम लोग थोड़ा बहुत प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर ट्रेड भी प्लान करूँगा तो उस केस में थोड़े कम पैसे वाला होगा, इतना नहीं है कि ज़्यादा पैसे वाला होगा, ठीक है ना। तो अगर रिजेक्शन के बाद में मुझे अच्छी प्राइस मिल जाती है तो उस केस में ऑब्वियसली वी कैन सी। सो लेट्स मूव टू द कैंडल्स नेक्स्ट फर्दर ग्रेजुअली। ओके, ऑब्वियसली एज आई सेड दैट कि यहाँ पर जो है ट्रेंड जो है कहीं कहीं साइडवेज है, तो बोथ वे का जो जोन है बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। ये काइंड ऑफ कैसे भी रेक्टेंगल टाइप ऑफ पैटर्न्स बन रहे हैं। सो आपने इसको देखा भी होगा अच्छा खासा, इसको बोथ साइड इसका जो ट्रेड है वो हो सकता है। सो फास्टर मूवमेंट करते हैं कैंडल्स का। ओके ग्रेट, तो यहाँ पर हम लोग कैंडल्स को तो अच्छी तरीके से देख ही सकते हैं। लेट्स मूव ग्रेजुअली। अब अगेन वापस से अच्छे से काम कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में थोड़ा क्या है कि कन्फर्मेशन नहीं आ रही, एक्चुअली मूवमेंट परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर आंसर दे रहा है। लेकिन जो हमारी जो कह सकते हो कि परफेक्शन है उसमें हम लोग यहाँ प्राइस यहाँ पर एंट्री लें, थोड़ा बहुत हम लोग वेट करें कि किस प्रकार की चीज़ें बन रही है। तो काफ़ी बार ये जो चीज़ें ना वो एक कह सकते हो कि एक काइंड ऑफ काम करती है कि साइकोलॉजी तोड़ने का, कि वी आर नॉट इंटैक्ट विद ओवर थिंग्स और पॉइंट्स और जो भी है रूल्स है उस पर हम लोग इंटैक्ट नहीं है। दैट कि नेक्स्ट टाइम जो है मूवमेंट आता है तो वो किस प्रकार से आता है। सो ऐसा नहीं कि हमें रेगरेट करनी है, नेवर रेगरेट, मूवमेंट जो है अगेन वापस आएगा। सो लेट्स सी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैंडल्स। अब अगर यहाँ पर प्राइस जो आता है वहाँ पर एक कह सकते हो कि अगर मेरे पास अभी मैं क्या कि प्री प्लान हमेशा रखता हूँ कि यहाँ पर अगर प्राइस आ जाती है तो उस केस में अगर हैमर बनता है तो उस केस में मैं इस प्राइस के आसपास के और इस स्टॉप लॉस के साथ में एक ट्रेड लेने वाला हूँ, और जो मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1.5 के आसपास से आने वाला है। ये जो चीज़ है प्योर बेसिक टेक्निकल बेसिस पे हम लोग चीज़ें बात कर रहे हैं, ना कि इसमें हमारे पास कुछ न्यूज़ है ना कुछ एक्सटर्नल थिंग्स हैं जो हम लोग सो मेनी टाइम्स बात करते हैं। सो दैट इज़ द थिंग। लेट्स सी, प्राइस जो है आ रही है, ठीक है, ब्रेकआउट इज़ वेल नोन ब्रेकआउट है, ठीक है, ग्रेजुअली देखते हैं। ओके, ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, बट अच्छा ट्रेड हो सकता है ऑब्वियसली, रिस्क इज़ द रिस्क, टेक इट। प्राइस जो है यहाँ आ रही है, ठीक है। अब इसमें हम लोग बहुत ढंग का प्लान करेंगे। फॉर एग्जांपल एक मिनट, हम लोग इसमें देखें तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा ये यहाँ पर हम लोग प्राइस रख देते हैं, और जो इसका ब्रेकआउट जो है कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी, अगर प्राइस यहाँ आती है तो उस केस में हम लोग वेट करेंगे। जो प्राइस जो है आ तो चुकी है, ठीक है। ओके, अगेन वी हैव गॉट द रिजल्ट, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट रिस्क, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी देखें ना तो हमारे जो फर्स्ट केस थी, जो हमने फर्स्ट ट्रेड लिया था उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन इस केस में टाइम कम लगा, अपॉर्चुनिटी भी ठीक ठाक, क्योंकि पूरा जो मार्केट वो है क्या है, साइडवेज। हमारा वहाँ उसमें क्या था, ट्रेंडी था, एक वन वे था। उस केस में भी उसके बाद में हमने अच्छा खासा उसमें एक कैसे क्योंकि टाइम लगा था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्टर मूवमेंट किया। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेडिंग जो होती है या फिर वैसे इस काइंड ऑफ ट्रेड जो होते हैं वो एक थ्योरी पे काम करती है, वो ऐसा नहीं है। अगर आप चार्ट के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो तो उस केस में आपको प्रोबेबिलिटी को भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा कि इन दी एंड ये एक प्रोबेबिलिटी है। सो हर टाइम ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो एनालिसिस है वो काम करे, समटाइम्स इट्स अबाउट ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज़ द थिंग, और लेट्स सी दैट कि अगेन ठीक है, यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट भी है। अब ऑब्वियसली अगर हम देखें तो इस केस में अगर हम मेरा सिंगल डे होता तो उस केस में मैं इनफ होता, क्योंकि अब मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, तो ठीक है मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाता। लेकिन यहाँ पर जो है ट्रेड भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, तो थोड़ा बहुत रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम रखते हैं, हम स्टॉप लॉस छोटा रखते हैं, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी ठीक ठाक रखते हैं। अब यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत लोअर हाई बन रहा है, यहाँ पर एक लेवल आ रहा है, तो काइंड ऑफ यहाँ तक रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग थोड़ा बहुत अगर कुछ स्ट्रक्चर हमारे अगेंस्ट में जाएगा तो उस केस में डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एंट्री आई, ठीक है। ओके, ये माइनर लेवल पे डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, ठीक, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। लेट्स सी, अब प्रॉब्लम तो करेगा, लग तो रहा है, सी प्रॉब्लम किया इसने। अब देखो कि नीचे की स्ट्रेंथ है तो उस केस में हैंडल कर रहे हैं हम लोग, बट ऊपर के ठीक है। ओके, गॉट इट। यहाँ पर देख सकते हो कि इसने अगर हम स्ट्रक्चर करने पर करें 1 टाइम, सिंगल टाइम, 3 टाइम्स, फिर कहीं जाके मोमेंट, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, बट ठीक ठाक बन रहा है, इतना कुछ अच्छा खास नहीं है, पर प्राइस ने उसके बाद में नीचे की साइड मोमेंट दिया है। अब ज़रूरी है कि हम पूरा स्ट्रक्चर वापस देखें, क्योंकि ट्रेंड इज़ ओवर फ्रेंड एंड वी नीड टू सी ऑल ओवर स्ट्रक्चर दैट की ट्रेंड सारी चीज़ें किस प्रकार से काम कर रही है। तो यहाँ पर हमारा आ गया रेजिस्टेंस सपोर्ट जो कि ब्रेक हो चुका है, ऊपर की साइड में ये आ चुका है। अब ये जो पिलर का काम करेंगे
ये जो पूरा का पूरा जोन, और ये कहीं न कहीं इस प्रकार से अब चीज़ें बन रही है। तो अगर मेरे पास में एंट्री आती है यहाँ कहीं आसपास, यहाँ प्राइस आती है सडनली, तो मैं इस स्टॉप लॉस के साथ में मैं ट्रेड करने वाला हूँ और इसमें मेरा जो ट्रेंड है फेवरेबल होने वाला है। ओके, ट्रेड की एंट्री आ चुकी है और कंफर्मेशन भी आ चुकी है, तो हम लोग यहाँ ट्रेड करने वाले हैं। 1 मिनट, अच्छा, तो लेट्स सी शॉर्ट ट्रेड। देखो ये अगर आप इसमें देखोगे ना, एक चीज़ और है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको ट्रेड को देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। ओके, प्राइस जो है अपना स्टॉप लॉस है 52,432। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाई कितना है, हाई है 52,432, इसका हाई कितना है 52,400। ठीक है, हमारा हाई अभी तक इंटैक्ट है। ओ सुपर सेव। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्लोजली चीज़ देखोगे ना, क्या आ रही है कि ऑब्वियसली हमारा जो ये ट्रेंड है वो इस प्रकार से है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ना, ये जो माइनर जो ट्रेंड है उसने क्या किया कि प्राइस को इसको रिजेक्ट किया है लेवल को, और उसके बाद में इसको रिजेक्ट करने के बाद प्राइस नहीं चाहिए। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि माइनर ट्रेंड का जो लेवल है वो ब्रेक हो चुका है। यस यू कैन से, बट इस स्ट्रक्चर को देखने का तरीका ये भी है, दिस वन एंड दिस वन, तो ये भी एक तरीका है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक थोड़ा सा बैठ लेते हैं कि मान लीजिए कोई अगेंस्ट स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, ठीक है ना। अगेंस्ट में स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि थोड़ी एक जगह पे प्राइस ज़्यादा कुछ ज़्यादा होल्ड नहीं करिए, फॉर एग्जांपल दैट कि यही प्राइस है, ठीक है ना, ये प्राइस नीचे की साइड आ रही है और यहाँ पर एक कोई लेवल पकड़ लिया और इसके आसपास ही अच्छा खासा प्राइस का मूवमेंट हो रहा है। उस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग कहीं ना कहीं क्या करने वाले हैं कि जो थोड़ा बहुत होल्ड इसको लंबा करने की ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक कह सकते हो कि बड़ा प्लान हो सकता है हमारा। लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। ओके, वेट, ठीक है यार, नेक्स्ट डे इट हैज़ हिट दो मतलब स्टॉप लॉस, सॉरी, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग स्टार्ट ने एक्सपेक्ट किया था उसी हिसाब से जो प्राइस जो है सक्सीड हुई है। लेट्स सी, अब धीरे धीरे कैंडल्स को मूव करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सारे चार्ट को वापस वंस अगेन क्लीन कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पर जो है जो आप चार्ट देखोगे ना, उसके में बहुत सारी मूवमेंट कर रहा है। एक तो कर रहा है इस साइड में, ये हो गया, फिर ये हो गया, ये एक काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है और ये इसको हम लोग ऐसे ले रहे हैं। तो मेजर जो ट्रेंड है वो अभी तक अनडिसाइडेड है वंस अगेन, ठीक है। और जो माइनर जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये डबल टॉप बना हुआ है और इसका ब्रेकआउट। अभी भी मैं इसमें ऐसा करूँगा कि एक भी ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। अब इसमें ट्रेड प्लान करने का यही मेरा रीज़न है, इसने डबल टॉप को बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस किया है, फर्स्ट चीज़, ठीक है। सेकंड चीज़ इसमें ये है कि जो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसका थोड़ा अच्छा रहेगा, मेरा यहाँ तक रहेगा, ठीक है। यहाँ अगर प्राइस आती है तो उस केस मिलेंगे, और जो इसको टारगेट को थोड़ा बहुत यहीं कहीं आसपास रखते हैं, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सी। प्राइस पहले हिट हो चुकी है, ठीक है। अवॉइड दिस ट्रेड इज़ गोइंग टू बी अवॉइड तो क्या अपॉर्चुनिटी आई नहीं, अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पर वंस अगेन देखते हैं इसके आसपास प्राइस को आने दो, और उसके बाद में यहाँ पर जो है प्राइस को आने दो। सो ठीक है, ये आ चुकी है। अब फर्स्टली हम लोग कैंडल्स को मूव करते हैं। ओहो, सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा दिया इसने, ओहो ग्रेट। सो मूव टू द कैंडल्स, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक बिरिश वे में ऑल ओवर जो ट्रेंड है वो गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, ट्रेड हमारा मिस हुआ तो हुआ। अब यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से चार्ट को देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सीन हो रहा होगा, क्योंकि ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं बिरिश है, सिंपली कोई है नहीं। और सेकेंड चीज़ है, ट्रेंड बिरिश है, लेकिन माइनर जो ट्रेंड है अभी रिसेंट का वो एग्रेसिवली बिरिश है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो इसमें ट्रेड लेना होगा वो एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि ट्रेड ही आएंगे। रिवर्स से ट्रेड आना बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इस केस में हमें वेट करना पड़ेगा इस लेवल का। तो इस केस में लोग आपको अगर चाहो तो टाइम क्या कर सकते हो कि 2-3 घंटे का गैप ले सकते हो, अलर्ट लगा सकते हो। ये काइंड ऑफ एक तरीका हो सकता है, बाकी स्क्रीन देख सकते हो। अब यहाँ पर वेट करते हैं 1-2 घंटे का लगा सकते हो। ओके कैंडल ग्रेजुअली मूव करिए धीरे धीरे, ठीक है। इसमें अपने ट्रेड कोई कर नहीं सकते, तो नाउ लेट्स सी हाउ दैट ऑल दोज थिंग्स वर्क्स। यहाँ पर लोग अगेन वापस सारे के सारे रिमूव कर देते हैं चीज़ों को।
और उस केस में हम क्या करते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं ये रहने वाला है। अब यहाँ पे भी इसमें भी कह सकते हैं थोड़ा स्पेकुलेशन है कि इस प्रकार के जो मूवमेंट है वो किस प्रकार से डिसाइड करना है। इस प्रकार से करोगे आप कि या फिर इसको एक एज ए पूरा का पूरा लाइन समझोगे, ये अप टू यू है। लेकिन कभी न कभी ऐसा होता है ना कि हमें एक साइड चुननी होती है, क्योंकि उस केस में अगर आप कोई साइड नहीं चुन रहे हो तो ट्रेड करना इट्स रियली हार्ड। क्योंकि अगर आप एजर हो तो उस केस में ऑब्वियसली आप एक जहाँ पर साइड आपको ज़्यादा लगता है उस केस में अपनी पोजीशन को पुल कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हो, स्पेकुलेटर हो, ठीक है ना, तो उस केस में आपको वन वे पोजीशन लेनी, तो कहीं ना कहीं एक साइड चुननी पड़ेगी। आप इस चार्ट को किस हिसाब से देखते हो। तो मेरा जो हमेशा से व्यू रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा कम कैंडल लेके इस प्रकार का पैटर्न बन रहा है तो मैं यूजुअली उसको अवॉइड करता हूँ। तो ये ऑब्वियसली एक 5 मिनट का चार्ट है तो आई एम गोइंग टू अवॉइड। लेकिन मैं इस लेवल को जरूर एक बार देखूंगा। अगर प्राइस जो है यहाँ पर आने के बाद थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट दे रही थी, इट्स मीन दैट कि इसकी क्रेडिटेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रही है और ऑल ओवर जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं अच्छा है। और देन वी कैन से सो लेट्स सी। अब अगर नीचे की साइड में बात करें तो उस केस में प्राइस जो है कहाँ यहाँ पर आएगी सपोर्ट, तो उस केस में आपका रिवर्सल होगा। तो एज आई सेड इन ओपन जब स्टार्ट हुआ तो वीडियो, तो उस केस में इस प्रकार के रिवर्सल में एक बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली रिस्की चीज़ होती है। सो आई एम गोइंग टू अवॉइड। अगर नीचे की साइड में होगा बार बार देखोगे तो उस केस में ये इस प्रकार के जो ट्रेड है कहीं कहीं एक मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब कि अच्छे ट्रेड नहीं मिलते हैं ऑल ओवर। फेल्स प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और हाई भी हो जाती है। तो लेट्स सी प्राइस का अब एटलीस्ट यहाँ तक तो हम लोग वेट करें। वहाँ पर उसके बाद में क्या है, स्ट्रक्चर को देखेंगे, ट्रेड प्लान नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर अगर प्राइस आती है तो उस केस में लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे कि लुक आउट लेट्स सी दैट हाउ दोज वर्क्स। सो दैट इज़ द थिंग। और उसके बाद में धीरे धीरे जो है प्राइस जो अच्छी खासी मूवमेंट भी कर रही है, ठीक है, अच्छे खासे ओके। नहीं अभी तक प्राइस आई नहीं है, ठीक है अभी आई है। तो ये मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा शानदार भी रहा है। तो सारी की सारी चीज़ों को पहले हटाते हैं। अभी ट्रेंड जो है अगेन बेरी सी है। अब इसका लेवल भी हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि सबसे ऊपर देखें तो ये लेवल मिल रहा है और हम लोग तो क्या इसको एक लाइन समझ रहे हैं। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्राइस जो है किस प्रकार से आ रही है। वी आर नॉट गोइंग टू टेक अ ट्रेड, क्योंकि काफ़ी बार हम लोग क्या करते हैं कि जो प्राइस जो है इस लेवल के आसपास आती है, जैसे कि प्राइस जो है इस यहाँ पर लेवल है और यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना, तो उस केस में लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर बिना किसी कैंडल्स की कंफर्मेशन के इस स्टॉप लॉस के इस कैंडल के ऊपर आती है तो उस स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड प्लान कर देते हैं। लेकिन हम लोग इस केस में क्या है कि सिर्फ एज ए जजमेंट रख रहे हैं, हम लोग इसमें ट्रेड प्लान नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है, वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी है। तो लेट्स सी दैट कि हाउ दोज वर्क्स। चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फिर देखते हैं किस प्रकार से लेवल के आसपास आती है। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो मैं कहता हूँ कि आपका पास एंट्री आ रही है, ठीक है ना। तो इसी केस में अगर आप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना चाहोगे तो ये इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे रिवर्सल ट्रेड लेना चाहो तो उस केस में क्या है कि ये रिवर्सल इस प्रकार से बना हुआ है, प्राइस यहाँ आनी चाहिए, प्राइस यहाँ आनी चाहिए, फिर इस रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस आती है तो उसके बाद हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे और इसका रिस्क रिवॉर्ड इश्यू यहाँ तक रखेंगे। क्योंकि जो ऑल ओवर जो ट्रेंड है वो भी रिस्क ऑब्वियसली है, लेकिन इसका जो मूवमेंट है वो भी रैपिड है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत 2-3 कैंडल अगर रेजिस्टेंस कर रही है तो उस केस में हम लोग इंस्टेंटली जो भी भाव होंगे उस पर एग्जिट कर देंगे। अगर 1-2 कैंडल्स पे ही ब्रेकआउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि लोअर लो बना रहा है, तो उस केस में वी आर गोइंग टू होल्ड ओवर पोजीशन। सो एज सिंपल एज दैट। जैसे कि हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है, आगे मूव करते हैं ग्रेजुअली प्राइस को। लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। किस पर ओके इसने इसका ब्रेकआउट भी दे दिया है, बट स्टिल जजमेंट तो जजमेंट, ये प्राइस जो उसके आसपास आती है तो अरे यार आ ही रही थी और 2 कैंडल में अपना स्टॉप लॉस टारगेट ज़्यादा थोड़ी क्या माउस भी थोड़ा फास्ट मूव कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ तक वेट करता वैसे भी यार। तो ये भी एक तरीका हो जाता है कि आप इंस्टेंट कह सकते हो कि मार्केट प्राइस पे ट्रेड नहीं लेते हो, आप प्राइस वेट करके ट्रेड लेते हो, तो उस केस में इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाती है। तो इसीलिए ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे देखोगे ना जो ट्रेडर्स होते हैं उनके वर्ड से भी होती है कि स्टॉक मार्केट इज़ द हार्डेस्ट वे टू मेक ईजी मनी, द काइंड ऑफ स्टेटमेंट होता है हमेशा, जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप ट्रेड करते हो उस केस में आपको लगता भी है कि हमने सब चीज़ें सही अप्लाई करते हैं, हम लोग कॉन्स्टेंट बेसिस पे फोकस भी करें, स्टिल वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज ए मिस्ड। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो प्राइस है अच्छी आ रही तो, बट बुलिश इट्स नॉट अ वर्थ एट ऑल, क्योंकि अगेन ये ट्रेंड है वह नीचे आ रहा और इसकी सपोर्ट कहाँ तक रहती है वी कुड नॉट से। बट इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो ऑब्वियसली वी में कंसिडर, क्योंकि वेजेस बन रहा है, बट ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है। नो वी आर नॉट गोइंग टू टेक अ ट्रेड, क्योंकि एक देखोगे ना ट्रेंड फिर से ऑब्वियसली इसके ब्रेकआउट से कुछ होता नहीं है,
होता कैसे नहीं है, हाँ होता, क्योंकि इस लेवल के आसपास अगर ब्रेकआउट होता है तो हम कंसीडर कर सकते हैं। तो एक मतलब कि ये जो प्राइस होती है ये ब्रेकआउट होती है और उसके बाद में ये पैटर्न बनता है, तो उस केस में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते थे। अभी तो क्या ही करें, तो थोड़ा इसको रिमूव करते हैं, वापस ड्रॉ कर देंगे बाद में। जो प्राइस को प्राइस को ग्रेजुअली मूव करते हैं। लेट्स सी किस प्रकार से ऑल ओवर चार्ट जो है बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर पूरा देखोगे, उस केस में कहीं ना कहीं साइडवेज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, वी ऑल नो दैट। ठीक है, यहाँ पर साइडवेज क्या है, स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आगे वेट करते हैं यहाँ की रेजिस्टेंस किस प्रकार से रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस को हम लोग ट्रेड करने वाले हैं या फिर नहीं। फॉर द नाउ एज अ सेलिंग मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि रेजिस्टेंस हो जाए, कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए, लेकिन मुझे जो स्टॉप लॉस जो है इससे ज़्यादा अच्छा ये वाला स्टॉप लॉस लगता है फॉर द नाउ। तो अगर प्राइस जो है यहाँ कहीं आती है ना, तो उस केस में ट्रेड करूँगा। इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए उस केस में जो है, इसका अगर प्राइस यहाँ पर आसपास आती है तो उस केस में इस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करूँगा। अब ये मेरा प्लान रहने वाला है। लेट्स सी दैट कि हाउ द प्राइस वर्क्स। अब नीचे की साइड में भी हमें प्लान करना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे की साइड आती है तो नीचे की साइड में हमारा प्लान ये रहने वाला है कि वी आर गोइंग टू अवॉइड। ठीक है, रीज़न क्या है, ट्रेंड फर्स्ट थिंग्स, सेकंड चीज़ है कि कितना स्ट्रॉन्ग बनता है, लेट्स सी। ठीक है, तो क्योंकि स्ट्रक्चर जो है इसमें हेल्प नहीं कर रहा है स्ट्रक्चर, बाकी इसके पास प्राइस किस प्रकार से आती है लेट्स सी। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस के नीचे की साइड में प्लान भी बनाएंगे तो उस केस में हमारा जो फॉर एग्जांपल कि पिछली बार हमने ये 100 रुपये का रिस्क लिया, तो इस बार हम लोग लगभग 40-60 के आसपास एक रिस्क लेंगे, तो रिस्क जो पोजीशन साइज है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर हम लोग कम करने वाले हैं। सो नेक्स्ट मूव, ओके, नॉट एट ऑल। क्यों जो है कि नया ट्रेंड बना रहा है, नया लो बनाया, तो इसलिए इसका क्यों है, हम लोग इसको ट्रेड नहीं कर रहे हैं, मतलब प्लान नहीं कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर मुझे प्राइस मिलती है तो मैं इस केस में इस स्टॉप लॉस के साथ में प्लान करूँगा ऑब्वियसली, अगर यहाँ कहीं प्राइस मिलती है तो, क्योंकि ट्रेंड भी अच्छा मिल रहा है, तो मेरा ये अच्छा ट्रेड रहेगा। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है अगर प्राइस यहाँ आती है तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेड रहने वाला है। सो एक मिनट, अगर इसको थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लेते हैं शॉर्ट पोजीशन। अभी अगर इसका रेजिस्टेंस देखें तो ये यहाँ कहीं भी आ रहा है, इतना ऊपर तो नहीं है, इतना, ओहो, थोड़ा बहुत नीचे रख देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक तो एटलीस्ट वेट करें। अब ये बहुत ज़्यादा कंजूसी वाली प्राइस होगी, क्योंकि प्राइस जो है यहाँ पर आए या नहीं आए वो हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर आती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेड होगा। आप अगर माने तो सबसे बढ़िया ट्रेड यही होगा। अब उसके बाद में प्रोबेबिलिटी है कि इसका जो ब्रेकआउट कहीं फेल नहीं हो जाए। सो लेट्स सी, प्राइस आती है तो हम लोग वेट करेंगे, अदरवाइज क्या ही वेट करें। ठीक है, कोई बात नहीं, प्राइस जो आ तो रही है। अब ओके, यहाँ अच्छा यहाँ पर आ रही है, एक मिनट इसको हटा देते हैं। अब रिवर्सल ट्रेड मिलना एज आई सेड ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से चार्ट पूरा काम करता है और किस प्रकार से हमें रिस्पॉन्स देता है। लेट्स सी, नीचे ओ यहाँ तो आया तो था, बट ठीक है, रिवर्सल को ट्रेड तो कर सकते हैं, बट ठीक है, डेज आर ऑफ। दिस इज द ओवर वीडियो ऑन द रिवर्सल। आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड अगर आपको थोड़ा बहुत पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड यू मे कंसिडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप यू गाइज लाइक इट एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।